दुनिया के सबसे विराट सम्राट का नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य था और उनके शासन काल का नाम जो है वो मगध था। और उसी के नाम पे एक मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में बनाया गया है। गलती से अगर न्यूटन इस यूनिवर्सिटी में पैदा हो गए होते तो पूरा फिजिक्स का सत्यानाश हो गया होता, काहे कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता। और यहाँ पे इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता कि न्यूटन तो इंग्लैंड में पैदा हुए थे, ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े थे और वहाँ पे 4 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 8 साल में कंप्लीट होता तो न्यूटन तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होके बुढ़वा हो जाते और मर जाते। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जरा देखिए बिहार के छात्रों का दर्द कि यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों का 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 6 साल में और 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 8 साल में कंप्लीट हो रहा है। और इस मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के घर पे 3 करोड़ रुपया गोरखपुर में पकड़ा जा रहा है। बिहार के राज्यपाल महोदय, आप उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों में आप सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के वीसी को लाके पैसा के दम पे रखे हैं। अगर पैसा के दम पे नहीं रखे हैं तो राज्यपाल महोदय जी कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का भविष्य लगातार बर्बाद हो रहा है। भागलपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और ये मगध यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इतिहास के किताब में एक बार मगध नरेश के बारे में चर्चा कर लेना, देख लेना कि आखिर वो मगध नरेश कौन थे और मगध साम्राज्य जो है कितना बड़ा था। और दुनिया में सम्राट सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों के नाम के आगे लगा, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट और एक अशोका द ग्रेट। और अशोका द ग्रेट जो है ना, वो द ग्रेट मगध साम्राज्य के जो है सबसे बड़े शासक थे और उनके नाम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाया जाता है और बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है यहाँ पे। आखिर ऐसा क्यों होता है? दुनिया के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, हर एक देश में अलग अलग राज्य होता है। भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही 3 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट होता है। महाराष्ट्र में नहीं होता है, त्रिपुरा में नहीं होता है, मिजोरम मेघालय में नहीं होता है, केरल कर्नाटक में नहीं होता है, पंजाब हरियाणा में नहीं होता है। तो बिहार में ऐसा क्यों होता है? हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी है, काहे कि राष्ट्रपति बनेंगे तब ना आप लोग मलाई खाइएगा, अध्यादेश पे वो साइन लगातार करते जाएंगे। लेकिन बच्चों का भविष्य बनाना जरूरी नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में हर दिन कहीं नहीं तो कहीं बच्चे जो है आंदोलन करते हैं और बैठे रहते हैं अनशन पे, धरना पे। किसी भी अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट यूनियन है ना, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग संगठन है, उसमें बच्चों को बांट दिया गया है। एक यूनियन हड़ताल पे बैठेगा तो 10 यूनियन नहीं बैठेगा, तो एक यूनियन क्या कर लेगा? और इसी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। एक बार मगध यूनिवर्सिटी में मैंने पिछली बार वीडियो बनाया तो वीसी पे जांच बैठा और 3 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार जो है वो वीसी रंगे हाथ पकड़े गए गोरखपुर में। एक बार और बैठाया जाए, वीसी के साथ साथ रजिस्ट्रार, प्रो वीसी और जितने भी बड़े अधिकारी मगध यूनिवर्सिटी के हैं और उनके साथ साथ राज्यपाल के ऊपर भी एक बार जांच बैठा दिया जाए। चूंकि बिहार के राज्यपाल साहब अगर आप ईमानदार हैं तो हर एक यूनिवर्सिटी के वीसी पे कार्रवाई करें, और नहीं तो बेईमान है तो मोदी जी बिहार के राज्यपाल के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि शिक्षा का हेड जो है वो राज्यपाल ही होते हैं। और फागू चौहान जी, आपका बेटा जो है यूपी से चुनाव लड़ता है और उसके लिए पैसा इकट्ठा बिहार से किया जाता है। ये अगर सच नहीं है तो वीसी पे कार्रवाई कीजिए, और वीसी पे नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम समझेंगे ये सच है। ऐसे बहुत सारे भागलपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों ने आरोप लगाया कि बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे जितने भी वीसी हैं, प्रो वीसी हैं, प्रो वीसी का रेट है 1 करोड़ और वीसी का रेट है 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपया में कोई वीसी अगर किसी यूनिवर्सिटी में बनेगा वाइस चांसलर तो बच्चों का भविष्य क्या बनाएगा? वो कहीं नहीं तो कहीं पैसा बनाएगा। और जब 2 करोड़ रुपया घूस दे के ही वीसी बनेगा तो वो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमाने के चक्कर में रहेगा ना। इसीलिए मार्कशीट विवाद होता है, इसीलिए सेशन कंप्लीट नहीं किया जाता है। और सेशन कंप्लीट नहीं करने के पीछे एक और रीजन है,
बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो पैसा देती है कि बिहार की यूनिवर्सिटियां समय पे सेशन कंप्लीट ना करें, ताकि बिहार के बच्चे बाहर के यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़े, बाहर के कॉलेजों में जाके पढ़े। और गलती से कोई बिहार में पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, सोचता है कि नीतीश कुमार का सरकार है, मोदी जी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो वो जो है अपना भविष्य अंधकार में डालता है। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक दीवारों पे जो है अलग अलग संगठन, स्टूडेंट यूनियन का जो है ना नाम लिखा हुआ है, अलग अलग स्टूडेंट यूनियन का, ज्वाइन ये, ज्वाइन फलाना, ज्वाइन ढिकाना। लेकिन बच्चों का भविष्य बचाने के लिए वो लोग कभी कुछ नहीं करते हैं। ऊपर से आदेश आएगा नेताजी का दिल्ली से, हाँ आंदोलन करो, इस मुद्दे पे करो तो करेंगे, इस मुद्दे पे नहीं करो तो नहीं करेंगे। क्यों भाई बिहार के बच्चों से इतना नफरत, इतना द्वेष और इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप लोग? दुनिया में मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, अमेरिका में भी 50 गो राज्य है, चाइना में भी राज्य है, पाकिस्तान में भी 5 गो राज्य है, बांग्लादेश में भी राज्य है, सऊदी अरबिया में भी राज्य है, श्रीलंका जो बर्बाद हो गया उसमें भी राज्य है, और भारत में भी राज्य है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया का इकलौता राज्य बिहार जहाँ पे कोर्स कंप्लीट समय पे नहीं होता है, वो भी यूनिवर्सिटी का इकलौता राज्य है, उसके अलावा कहीं नहीं है। अगर गलती से आइंस्टाइन जो है मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए होते तो जितना रिसर्च उन्होंने किया है ना, वो सारा रिसर्च उनका खो जाता कहीं, काहे कि वो बूढ़वा हो जाते और उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता। तो ये सच्चाई है। अगर बिहार के शिक्षा मंत्री आप ईमानदार हैं, बिहार के राज्यपाल आप ईमानदार हैं, तो बिहार के यूनिवर्सिटियों में जितने वीसी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, और बेईमान होंगे तो आप लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। बाकी मगध यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मगध यूनिवर्सिटी में सेशन समय पे कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में क्या सोचते हैं? मगध यूनिवर्सिटी में सेशन कैसे कंप्लीट होगा समय पे? शिक्षा मंत्री बिहार के बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी जी बिहार के बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और मोदी जी आप सच में बिहार के बच्चों से कमाल का प्यार करते हैं। पहले बैंकिंग खत्म किए, सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे ही बैंकिंग में जाते थे। उसके बाद से रेलवे का प्राइवेटाइज और 72,000 नौकरियां खत्म, रेलवे में सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे ही जाते थे। और उसके बाद अब अग्निवीर योजना ला दिए हैं, एक और योजना लाई है मोदी जी, VC वीर, और एक महीना के लिए VC बनेगा इस यूनिवर्सिटी में, तब ना बात बराबर होगा। जो 40 साल का नौकरी था उसको 4 साल का कर दिए, तो जो 2 साल का नौकरी था उसको 2 महीना का कर दीजिए, और 2-2 महीना के लिए VC इसमें बनेंगे, 2-2 महीना के लिए प्रिंसिपल बनेंगे, 2-2 महीना के लिए प्रोफेसर बनेंगे, तब जाके हिसाब बराबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा। यहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट पे VC लोग बैठते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं और चुनाव में जो है जाके फंडिंग करते हैं। जांच होना चाहिए कि आखिर जो है बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों में सिर्फ और सिर्फ बाहर के ही VC क्यों बन रहे हैं, इस पे भी जांच होना चाहिए। वो लोग कितना पैसा दे के VC बन रहे हैं, इस पे भी जांच होना चाहिए। अगर यहाँ पे छात्र जो है कम लिखते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाता है, तो VC अगर समय पे कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं तो उन्हें क्यों नहीं पिछवाड़े पे लात मार के हटाया जा रहा है? क्यों नहीं हटाया जा रहा है? और हटाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो बिहार को बर्बाद करना है। सबने कसम खाया है कि बिहार बर्बाद हो जाएगा तो बिहार के लोग मजदूर रहेंगे, और मजदूर रहेंगे तो दूसरे जगहों पे जाके मजदूरी करेंगे। और अगर उस राज्य के मजदूर को आप ढूंढते हैं तो 1000 रुपया में मजदूरी करेगा, और बिहार का मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर 200 रुपये में मजदूरी करेगा। इसलिए आप लोग साजिश के तहत बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, साजिश के तहत। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था आप लोगों ने चौपट कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे चौपट कर दिया, न्याय व्यवस्था यहाँ का चौपट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ का चौपट कर दिया, पॉलिटिशियन यहाँ के चौपट है, और इसीलिए बिहार आज चौपट हो रहा है। और देखिए बिहार का विरासत, ये मगध साम्राज्य के नाम पे मगध विश्वविद्यालय बनाया गया। अगर सही से इसमें पढ़ाई होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हर साल मगध यूनिवर्सिटी से न्यूटन और आइंस्टाइन पैदा होते, हर साल मगध यूनिवर्सिटी से APJ अब्दुल कलाम पैदा होते, हर साल मगध यूनिवर्सिटी से श्री सतीश धवन पैदा होते। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है, इसीलिए बिहार के हर एक गांव से हर दिन जो है मजदूर पैदा हो रहे हैं। जय हिंद।